हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसके क्या इफ़ेक्ट्स रहे, क्या प्रभाव रहे, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स समझ लिए थे। फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल के मतलब विनाश हुआ था मैन एंड मटेरियल का, और सोशल चेंजेस जो हुए थे वॉर के बाद के, कि वो भी हमने देखे वॉर की वजह से जो सोशल लाइफ थी वो चेंज हो गई। और अब देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ जो इफेक्ट था। तो थर्ड इफेक्ट जो था वो था द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, जो कि जून 1919 की ये बात है। 1919 में ये एक संधि की गई थी, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन फ्रंट ऑफ द अलाइड नेशन ब्रॉट एन एंड टू द वॉर। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में ये जो इसका एंड हुआ वो इस तरीके से हुआ कि जर्मन ने सरेंडर कर दिया अलाइड नेशन को, और वहां पर वॉर एंड हो गया। तो माना ये जाता है कि जर्मनी का जो सरेंडर था किया जाना, वो वहां पर वॉर खत्म कर दिया गया। देन द अलाइड नेशन अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस, इन विच some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized। तो जब ये वॉर एंड हुआ तो ऐसा लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है, तो बस शांति के नाम पर एक प्रोसेस किया गया पेरिस में, जिसे पीस प्रोसेस का नाम दिया गया, जिसमें 58 कमीशंस हुए और 145 सेशंस हेल्ड किए गए और 58 कमीशंस बनाए गए। तो द agreement made with Germany during the Paris peace process was made in the Mirror Palace at Versailles। तो वर्सलेस में जो मिरर पैलेस था वहां पर ये एग्रीमेंट जर्मनी के साथ किया गया पीस प्रोसेस के दौरान। ये जो पीस प्रोसेस चल रहा था हुआ था जर्मनी में, पेरिस में। तो उन्होंने उस प्रोसेस के दौरान जर्मनी से एक संधि करवाई थी, तो जिसे वर्सलेस ट्रीटी कहा गया। Thus it came to be known as Versailles Treaty। There were 4 provisions in Treaty of Versailles। तो जो ये जो संधि की गई इसमें 4 नियम बनाए गए इस संधि में, जो जर्मनी के ऊपर थोपे गए। तो पहला जो था कि रीजनल अरेंजमेंट वो करेगा जर्मनी। दूसरा जो था रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्ममेंट, कि वो अपने ट्रूप्स जो आर्मी के ट्रूप्स थे और सैनिक थे उन सब में वो कमियां लाएगा, कम करेगा और उसको, क्योंकि उसने बहुत खुद को पावरफुल कर लिया था। द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन एट द एंड ऑफ वॉर एंड वॉर फाइन। तो जो भी युद्ध में वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस युद्ध से उसको जो भी फायदा होगा वो अलाइड नेशन को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या जो भी युद्ध कर रहे हैं अलाइड नेशंस उसमें अगर उनकी हार होती है तो उसका भी खर्चा जिसमें जर्मन है तो वो जर्मन को देना पड़ेगा, जर्मनी पे करेगा फाइन भी, और अगर उसको फायदा होता है तो वो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और अदर प्रोविजंस भी थे। तो ऐसे 4 प्रोविजंस बनाए गए। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। तो ये जो संधि थी उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे वुड्रो विल्सन, और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे क्लेमेंको, और इटली के थे प्रेसिडेंट ऑरलैंडो। तो इन चारों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा इस संधि के दौरान। जर्मनी वॉज फाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसका जो कारण माना गया कि जर्मनी ही था जिसने ये युद्ध शुरू किया। अ वॉर फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड वाज इम्पोज ऑन जर्मनी। तो इसलिए ये वॉर जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, उसका जो फाइन था, जितना भी खर्चा ये सब हुआ, उसका फाइन लगाया गया जर्मनी के ऊपर कि भाई अब आपको ये पे करना है। तो वो जो खर्चा था 6.5 बिलियन पाउंड का फाइन लगाया गया जर्मनी के ऊपर। इट हैड टू गिव अवे द रूर रीजन टू फ्रांस। तो जो रूर रीजन था वो फ्रांस को देना पड़ा जर्मनी को।
जर्मनी ने फ्रांस को दे दिया। इट राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट। तो जर्मनी का जो राइन रिवर है उसको कहा गया कि इंटरनेशनल सी रूट के तरीके पर उसको आप खोल देंगे, कोई वहां पर आपका अब दबदबा नहीं चलेगा कि आपको बंद रखना है, उसको ओपन कर देना है। द राइनलैंड रीजन ऑन फ्रेंच बॉर्डर वाज disallowed from being a fortress, as well as this mineral rich region was given away to France from 15 years। तो जो राइन रीजन था फ्रेंच बॉर्डर पर, वो तो पहली बात वहां बोल दिया गया कोई किलाबंदी नहीं की जाएगी, आप किसी तरीके से उसे बंद नहीं रखेंगे। और जो जर्मनी का मिनरल रीजन था जहां से सबसे ज्यादा मिनरल उनको मिलता था, वो रीजन उन्हें फ्रांस को देना पड़ा 15 सालों के लिए। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर कन्फिस्केटेड। तो जो जर्मन के मोस्ट ऑफ एरिया थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन सबको जब्त कर लिया गया। अलास्का एंड लॉरेन वर टू बी रिटर्न टू फ्रांस। तो जो अलास्का और लॉरेन ले लिया था जर्मनी ने फ्रांस से, फ्रांस जो वॉर किया था उन लोगों के बीच हुआ था, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, तो वो इस वॉर के बाद उसे वापस देना पड़ा, उसे फ्रांस को देना पड़ा। बिसाइड दिस जर्मनी वॉज टू गिव टू फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन एनुअली एज द बेनिफिट ऑफ वॉर। तो ऐसा कहा गया कि अगर किसी भी वॉर में जब जर्मनी का जीत होगी तो वो बेनिफिट जो उसको वॉर से होगा उस रूप में उसे अपना मिनरल जो है कोल और आयरन वो अलाइड नेशंस को और फ्रांस को देना पड़ेगा। Germany was made to sign this term and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and desperation amongst German. Consequently, the German economy failed miserably. तो ऐसा माना गया कि ये जो ट्रीटी थी, ये जो संधि थी, गन पॉइंट पर उनसे साइन करवाएगी, जिस वजह से जर्मन पीपल में बहुत ही ज्यादा निराशा आ गई थी, कड़वाहट आ गई थी उनके मन में कि ये हमसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। जब हमसे कोई जबरदस्ती काम कराते तो हमें गुस्सा आने लगता है अंदर से। तो ऐसे उनके अंदर भी बहुत कड़वाहट आ गई कि इन लोगों ने हमसे ये काम जबरदस्ती करवाया है। तो एक तो ये इफेक्ट रहा, जर्मनी को वर्सलेस ट्रीटी साइन करनी पड़ी। अब है लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहा। There was a feeling of revenge in signing the treaty with the nation that were defeated in the war। तो वॉर में जो लोग हार गए थे तो उनके मन में एक बदले की भावना थी कि अरे हम हार गए, अभी हमें बदला लेना है। पीस कुड नॉट बी एस्टेब्लिश विद द ट्रीटी। अभी उन्होंने पीस की ट्रीटी की और पीस का प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने से थोड़ी ना कि हाँ उन्होंने प्रोसेस किया, बस एक पीस प्रोसेस कर दिया और देश में विश्व में शांति हो गई, तो ऐसा नहीं था। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन दी लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन में ये जो सोशलिस्ट रशिया था उसे जगह नहीं दी गई। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन, अमेरिका ने ज्वाइन नहीं किया। दैट्स वाई इट कैन बी सेड दैट द रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। तो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पीस प्रोसेस किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यही कारण बना दूसरे विश्व युद्ध का। ऐसा माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध का जो कारण बना वो ये प्रोसेस बना। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक लेंगे कि रशियन बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन है वो देखेंगे। तो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।